भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक बी को भी भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब हमारे देश में 3 प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध होंगे, तो आपके मन में शंका उत्पन्न होगा ही कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावशाली है। आज हम इस वीडियो में इन्हें विस्तार से समझेंगे। अभी तक हमारे पास भारतीय नागरिकों के लिए 2 प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जहां कोविशील्ड बेस्ड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका मॉडल पर और भारत में बनाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं कोवैक्सीन कम्प्लीटली इंडिया में डेवलप की गई है और हैदराबाद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है। अब हमारे देश में एक और वैक्सीन का इजाफा हुआ जिसका नाम है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी एक रशियन वैक्सीन है जो भारतीय नागरिकों के लिए जल्द ही मार्केट में उपलब्ध होगी। अब हमारे देश में 3 प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध होंगे, तो हमारे मन में सवाल आता है कि क्या तीनों वैक्सीन एकदम से सिमिलर है और एक ही तरीके से बनाई गई है? क्या इनकी प्रभावशीलता या प्रभावकारिता भी समान है? तो इसका जवाब होगा नहीं। तीनों ही वैक्सीन की उत्पादन से लेकर इनके डोज दिए जाने तक की यात्रा अलग अलग है। बात करें कोविशील्ड की, तो इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है और ये बेस्ड है एस्ट्राजेनेका मॉडल पर। यह भी एक प्रकार की वैक्सीन ही है और यूके में यूज की जा रही है। यह वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस को वीक कर बनाई गई है। जबकि इंडिया में बनी कोवैक्सीन, जिसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोल सकते हैं, इन वैक्सीन को बनाने में मृत कोरोना वायरस का यूज किया गया है। अब बात आती है भारतीय नागरिकों के लिए यूज किए जाने वाले वैक्सीन स्पुतनिक वी की। यह भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें अलग अलग वायरस को कैरियर के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इनके दोनों डोज अलग अलग हैं। ये वैक्सीन के 2-2 डोज लेने होंगे, जहां दोनों डोजों के बीच अंतराल कोविशील्ड के केस में पहली और दूसरी डोज के बीच में 12 से 15 वीक का गैप, वहीं कोवैक्सीन के केस में पहली और दूसरी डोज के बीच में भी 12 से 15 वीक का गैप होना चाहिए। जबकि स्पुतनिक वी के दोनों डोजों के केस में 21 दिन के बाद लेने की सलाह दी गई है। अब बात आती है इनकी प्रभावशीलता और प्रभावकारिता की। प्रभावकारिता या वैक्सीन की दक्षता की बात करें तो रूस की स्पुतनिक वी 91.6% असरदार है और बीमारी की गंभीरता को कम करने में इसकी प्रतिक्रिया काफ़ी अधिक है। इसकी तुलना में कोवैक्सीन 78% असरदार है, वहीं कोविशील्ड 81% असरदार है। यदि हम इन वैक्सीन के दोनों डोजों के बीच यदि 2 से 3 महीने का अंतर रखा जाए तो इनकी क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए भारत सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के रिकमेंडेशन के बाद इनके दोनों डोजों का अंतराल बढ़ा दिया है। अब इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो हम विचार कर सकते हैं। बाकी वैक्सीन की तरह कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के भी कुछ जनरल और विशेष साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि इंजेक्शन लिए जाने वाले स्थान के आसपास दर्द होना, जी मचलाना, पेट दर्द होना, चक्कर आना आदि जैसी घटनाएं शामिल हैं। दोस्तों, हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि भारत की स्थिति चिंताजनक है और इस चिंताजनक स्थिति का केवल एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि वैक्सीन असरदार है कि नहीं, या फिर आप एक वैक्सीन के ऊपर दूसरी वैक्सीन को वरीयता दे रहे हैं, तो दोस्तों यह बहुत समझदार डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि तीनों वैक्सीन के गंभीर और साइड इफ़ेक्ट न के बराबर हैं। और एक्सपर्ट का मानना है कि यदि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आप डिले करेंगे तो हम वायरस को अवसर दे रहे हैं कि वो अपने नए स्ट्रेन को डेवलप कर पाए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराएंगे और अपना नंबर आने पे वैक्सीन लगवाने ज़रूर जाएंगे, ताकि हम एक देश के तौर पर अपनी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेट करा पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार।